जब हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं ना, तो अक्सर एक बात कही जाती है, और सच कहूं तो उस वक्त उस बात पर यकीन करना सबसे मुश्किल होता है। चलिए आज उसी एक लाइन की गहराई को समझते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम सब ने ये सुना है ना? खासकर तब जब हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जब सब कुछ बिखर रहा हो, टूट रहा हो, तो दिल और दिमाग बस इसी एक सवाल से लड़ते रहते हैं, और इस बात पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी ठीक एक ऐसे ही नौजवान से होती है, जिसके मन में भी यही सवाल था। एक ऐसा नौजवान जो अपना सब कुछ गवा चुका था। हुआ ये कि वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, और डाकुओं ने उसका सारा सामान लूट लिया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। मतलब घर वापस जाने का कोई जरिया तक नहीं। वो पूरी तरह से निराश और हताश होकर बस बैठा हुआ था। तभी उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान संत से हुई। संत ने नौजवान की हालत देखी, उसका सवाल सुना, और उन्होंने फैसला किया कि इसका जवाब देने के लिए वो उसे कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद उसका दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दे। तो संत ने जो कहानी सुनाई वो एक किसान की थी। और पता है, इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसी ही तबाही से हुई जैसी तबाही उस नौजवान की जिंदगी में आई थी। संत बताते हैं कि एक गांव में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि एक गरीब किसान का घर, उसके खेत, उसका जमा किया हुआ सारा अनाज, सब कुछ बहा कर ले गई। किसान के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अब सोचिए, इस पूरी तबाही के बीच किसान के बेटे ने बड़ी शांति से अपने पिता से कहा, कोई बात नहीं पिताजी, जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। इतनी बड़ी बर्बादी के बाद बेटे का ऐसा कहना कितना हैरान करने वाला था। बेटे की ये बात सुनकर किसान का गुस्सा मानो फूट पड़ा। वो चीखा, क्या अच्छा हुआ? हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है और तुम कह रहे हो कि अच्छा हुआ? निकल जाओ यहां से। और उसने गुस्से में अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। अब वो और भी अकेला हो गया। लेकिन देखिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से किसान की जिंदगी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, जहां छोटे छोटे कदम निराशा के उस घने अंधेरे को चीरना शुरू करते हैं। तो बाढ़ के बाद किसान का सफर बहुत मुश्किल था। पहले तो उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत बधाई कि उम्मीद मत हारिए। फिर वो काम की तलाश में शहर गया, पर हर दरवाजे से उसे नाकामी ही मिली। लेकिन इसी संघर्ष के बीच उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी मिली। शहर से लौटते हुए रास्ते में उसे एक संत मिले। किसान ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई तो संत ने बस इतना कहा, धैर्य रखो, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब समय खुद देगा। ये एक बहुत गहरी और रहस्यमयी सलाह थी, जो किसान को बस इंतजार करने को कह रही थी। और किसान ने इंतजार किया। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां उसकी मेहनत, उसका सब्र एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से रंग लाने लगता है। कुछ समय बाद किसान को एक अमीर और बहुत ही दयालु व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वो व्यापारी ना सिर्फ उसे अच्छी तनख्वाह देता था, बल्कि उसने किसान को रहने के लिए एक घर भी दे दिया। आखिरकार किसान की किस्मत ने करवट लेना शुरू कर दिया था। इस बीच पिता और बेटा दोनों ने अपनी अपनी राह पकड़ ली थी। किसान को एक नई जिंदगी मिल चुकी थी, और दूसरी तरफ उसके बेटे ने भी शहर में एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की और धीरे धीरे अपना जीवन संवार लिया था। किसान अब एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन अपने बेटे को खोने का गम उसे हमेशा सताता था। फिर एक रात दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक ऐसी दस्तक जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरवाजे पर उसका वही बेटा खड़ा था। वो अब एक कामयाब व्यापारी बन चुका था और सालों से अपने माता पिता को ही ढूंढ रहा था। आखिरकार पिता और पुत्र का मिलन हुआ और किसान को लगा जैसे उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है। कहानी सुनाने के बाद संत वापस उस नौजवान की तरफ मुड़े। अब वक्त था उस असली सबक का, जो सीधे सीधे नौजवान के सवाल से जुड़ा हुआ था। किसान की कहानी सुनकर भी नौजवान के मन में अभी भी शक था। उसने पूछा, ये सब तो ठीक है, पर मेरे मामले में तो सब कुछ चोरी हो गया, इसमें भला क्या अच्छा हो सकता है? और ये एक वाजिब सवाल था, है ना? कहानी के सबक को उसकी दर्दनाक हकीकत पर वापस ले आया। इस पर संत मुस्कुराए और अपनी झोली से कुछ निकाला। उन्होंने कहा, जब तुम मुझे मिले उससे ठीक पहले मुझे जंगल में ये मिला। और उन्होंने एक चमकता हुआ पत्थर दिखाया। ये इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा था। वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो था पारस पत्थर। हाँ, वही जादुई पत्थर जिसके बारे में कहते हैं कि वो लोहे को भी सोना बना सकता है। यही था वो असली खजाना,
जो उस नौजवान को मिला था। और ठीक उसी पल उस नौजवान को सब कुछ समझ आ गया। अगर डाकुओं ने उसका सामान ना लूटा होता तो वो उस जंगल में कभी रुकता ही नहीं, ना ही उसकी मुलाकात संत से होती और ना ही उसे ये अनमोल खजाना मिलता। मतलब उसके जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी ही उसके सबसे बड़े सौभाग्य की वजह बनी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि दर्द भरे पल गुजर जाते हैं, जैसे किसान की बाढ़ और नौजवान की लूट। दूसरी बात, समय सब कुछ बदल देता है। तीसरी कि बुरे वक्त में गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, जैसे किसान ने अपने बेटे को निकाल दिया था। और सबसे जरूरी बात, कभी कभी जो घटना सबसे बुरी लगती है वो ही हमें सबसे बड़े खजाने तक ले जाती है। और अंत में यही सवाल हम सबके लिए है, क्या पता आज का जो हमारा संघर्ष है वो भविष्य के किस खजाने की ओर ले जाने वाला पहला कदम हो।